हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 प्लस ऑब्जेक्टिव और हमारा चैप्टर होने वाला है परिवहन। ये कोई बस परिवहन की बात नहीं हो रही है, हमारे शरीर में होने वाले परिवहन का बात होने वाला है। और ये चैप्टर बायोलॉजी का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग अधिक तौर पे वैसे क्वेश्चन को करेंगे जिनका संबंध एग्जाम के पिछले ईयर से है, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो पिछले ईयर में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे ढंग से करेंगे और ये क्लास एग्ज़ाम के लिए खुद में क्या है भाई, VVI भी होगा, क्योंकि हम लोग वैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास का। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त समझ रहे हम लोग, वही WBC। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मतलब जो जीवन अवधि यानी समय है, काल है, ये कितना होता है। यानी हमारे खून के अंदर जो पता है ना कि हमारे खून में एक भाग थे क्या, ठोस भाग, और एक क्या था, तरल भाग। तो आगे चलकर हम जब इसकी पढ़ाई किए होंगे तो ठोस भाग के कितने भाग हो गए थे, 3 तरह से, और 3 में से नाम क्या आ रहा था इसी पे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो भाई ये तो WBC की पूछ रहा है, और WBC का जो जीवन काल होता था वो RBC की अपेक्षा क्या होता था, बहुत ही कम। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 से 3 महीना। तो भाई 2 से 3 महीना की बात हो रही है, 20 से 30 दिन, और 4 महीना से अधिक की बात हो रहा है। तो RBC का ही खुद जीवन काल कितना होता था, 120 दिन के आसपास, लेकिन उससे कम की बात हो रहा है। तो कम में क्या होना चाहिए, कम में हमारा या तो 12 से 20 दिन होना चाहिए, कम से कम यही ना होना चाहिए। ऐसे अलग अलग समय दे सकता है यहाँ पर, कुछ लोग 13 से 20 दिन का भी आंसर देते हैं। तो हमारा कम से कम समय जो हम लोग लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मारते हैं आंसर 12 से 20 दिन। ये सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा है। ऑक्सीजन का वाहक, वाहक मतलब ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहा है, यानी हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कौन ज़्यादा मदद कर रहा है। तो भाई हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा पहुंचता है जी, RBC के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि RBC जो होता है इसी के अंदर ज़्यादातर ऑक्सीजन क्या होते हैं, लेके अपना चला जाता है। ऐसे थोड़ा बहुत सबका सपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहक। यानी हमारे बॉडी में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करती है। इसीलिए ये हमारा कहला जाता है RBC, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे तो रक्त ही है जो कि रक्त के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सा में पहुँचता है, लेकिन रक्त में भी कई घटक हो गए थे, तो उसमें ज़्यादा सहयोग किसका था, RBC का था। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त की कमी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा किससे शुरू होती है, हीमोग्लोबिन से। और भी रक्त के तो भाई अलग बात हो गया, क्वेश्चन ही अलग हो गया। हमारा क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि मनुष्य में आयरन की कमी से कौन रोग होता है। ये क्वेश्चन इसके साथ सटीक है ना, हम वो क्वेश्चन को अलग रिपीट कर दिए। तो कभी कभी इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ना देकर ऐसे लिख सकता है कि मनुष्य में आयरन की कमी से कौन रोग होगा। तो आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के कहाँ हिस्सा में मिलेगा, तो रक्त में मिलेगा। और रक्त के किस भाग में मिलेगा भाई, तो रक्त का वही भाग है जिसका नाम हम लोग कहते हैं RBC। और RBC का ही रंग लाल होने से पूरा रक्त ही क्या होता है, लाल होता है। और ये कहानी हीमोग्लोबिन पर ही पहुंच जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और मेन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये तो मधुमेह कह रहा है, ये तो भाई डायबिटीज़ है। इसकी कहानी तो
ये हीमोग्लोबिन से है नहीं। ये तो आप लोग सुने होंगे, चीनी है ना, चीनी वाला शुगर वाला रोग की बात हो रहा है। लेकिन ये पीलिया रोग, ये भी तो कोई ऐसे नहीं लग रहा है 10 क्लास में तो ऐसा नाम हम लोग सुने ही नहीं। डायरिया तो 9 क्लास में था, जो बैक्टीरिया वायरस ले हो रहा था। तो ये है एनीमिया। ये क्या रोग है जी? एनीमिया। ऐसे लग रहा है कि हम लोग नीमिया को बुला रहे हैं, नीम का कोई पेड़ हो और उसे हम कह रहे हैं ए नीमिया आ जाओ भाई। तो रोग है भाई। ये कहानी किसके कमी से होती है? तो रक्त में आयरन की कमी से होगी, या आप डायरेक्टली कह दें हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक है, एक प्रकार का ये कलर जैसा होता है। इसी कलर से क्या होते हैं, हमारे रक्त पूरे लाल दिखते हैं। तो पूरा रक्त लाल नहीं होता, इसके वजह से ये क्या होते हैं, रक्त हमारे लाल दिखने लगते हैं। तो एनीमिया समझ गए। कहीं कहीं इसका हिंदी नाम भी दे देता है ना। एनीमिया का हिंदी नाम क्या होता है, बताएंगे कोई? एनीमिया का हिंदी नाम लौहमयता शायद होता है इसका नाम, हमें ऐसे याद आ रहा है। लौहमयता ऐसे लोग बोलते हैं। आप लोग एक बार इसको रिसर्च कर लीजिएगा कि सही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। देखिए, एक्सप्लेन करके अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को जानते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि अधिक समय तक हमारे दिमाग में टिका रहेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमारा दिमाग जो होता है, जिस काम में ज़्यादा समय देता है उस काम का अनुभव इसके पास अधिक होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। अगर आप इसको समय ही नहीं देंगे तो भाई इसमें से वो मेमोरी क्षमता जो होती है ना, क्या होने लगती है, हटने भी लगती है। अगर कोई चीज़ें अधिक समय तक टिका है आपके दिमाग में, इसका मतलब आपने उस चीज़ पर समय दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें कि किस जीव में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। देखिए, हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता भाई? पक्षी में तो हीमोग्लोबिन दिखेगा ही, पक्षी लोग के शरीर में तो खून रहता है ना। पता कैसे होगा? हीमोग्लोबिन यानी खून, हम लोग अपने भाषा में कह रहे हैं। तो पक्षी का अगर कोई हिस्सा, मान लीजिए कोई बकुला पक्षी है, कोई कोयल है, कोई कौवा है, उसके पैर में नहीं बात हो रहा है, उसके शरीर की बात हो रही है। पैर तो ऐसा ही अजीब होता है जो तार पे वो लोग बैठ जाते हैं। तो शरीर में भी तो भाई होंगे। मनुष्य में तो कहना ही क्या है। लेकिन जो मक्खी है, ये वही मक्खी है जो हमारे घरेलू तौर पे उड़ती है। अरे जिससे बड़ा हम लोग डरे रहते हैं ना मक्खियों से, क्योंकि भाई ये 30 बीमारियां पैदा कर देगी लगभग। घरेलू मक्खियों से लगभग 30 बीमारियां हो जाती है। तो इन मक्खियों के जो रक्त होते हैं ना, ये एक तरह से क्या होते हैं, हल्का सा पीला कलर में, या रंगहीन भी कह सकते हैं। इनका जो रक्त है वो उस तरह से कलर वाइज वाले नहीं होते, ये रंगहीन टाइप के होते हैं। और इनके रक्त को हम लोग ना अपने भाषा में या पढ़ाई की भाषा में लिम्फो कुछ साइट करके या लिम्फो जैसा नाम दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मक्खी के रक्त होते हैं वो हल्का सा माइनर पीला होंगे या नहीं तो रंगहीन होंगे। अब उनके रक्त में ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग सुने भी हैं कि इनके अंदर जो श्वसन क्रिया होता है वो रक्त के माध्यम से न होकर इनके लिए क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया सिस्टम समझते हैं, जो कीटों का श्वसन अंग है। तो इसी वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन है नहीं, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, आरबीसी, और आरबीसी ही ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो इनमें तो होते नहीं है, तो इसीलिए इनके अंदर ट्रैकिया से सांस भी लिए जाएंगे और इनके अंदर खून भी नहीं, खून कह रहे हैं, इनके खून में हीमोग्लोबिन भी नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन से कई गो हमारे बात क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन से कई गो बात क्लियर हो रहा है। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, ये भी क्वेश्चन 2021 में बहुत क्वेश्चन पूछ दिया ना परिवहन अध्याय से। अभी तक हमको लग रहा है कि जो भी पढ़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक आया। तो मानव हृदय जो है वो क्या से घिरा रहता है? आप लोग जानते होंगे कि मानव हृदय में एक दोहरा झिल्ली होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली, जो मानव हृदय को बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। और हृदय तो ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि कितना नम्र, कितना कोमल है, एक मांसल रचना। हृदय जो है अपने आप में क्या है, मांसल रचना है, कोमल रचना है। लेकिन इस पर गाना तो इतना गाए गए हैं कि हृदय जो है, यानी इसको अपने भाषा में दिल तो कहते हैं ना, तो दिल टूट जाता है। लेकिन हमें लग रहा है कि गाना इसके लिए सूट नहीं कर रहा है। ये हृदय भाई, ये टूटने का मतलब क्या,
ये तो हड्डी तो है नहीं कि टूटेगा, ये तो मांसल रचना, ये तो फट सकता है ना। और अगर किसी का हृदय फट जाए यानी ख़त्म हो जाए तो पूरा शरीर का ये रक्त परिसंचरण तंत्र ही तबाह हो जाएगा। तो फिर गाना भी अजीब तरह से गा दे रहते हैं लोग, दिल टूट जाता है या पता न कैसे कैसे कहते हैं। सारा कहानी इस मस्तिष्क से है, बेचारा दोष हो जाता है हृदय, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरबीसी का जीवन अवधि कितनी होती है? अभी देखिए बात हो ही रहा था, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड क्रपसल्स, है ना। तो ये कितना दिन तक जिंदा रहता है भाई हमारे शरीर में, फिर बनता है फिर मरता है। ये अलग अलग इनका सिचुएशन है कि अस्थि मज्जा में समझ रहे, बोन मैरो में, वहाँ ये इसका सिस्टम अलग अलग है। तो हम ज़्यादा गहराई पे बात नहीं करेंगे, इस पर लेक्चर क्लास भी है, आरबीसी पर बहुत सारा बात भी किए हैं। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन के आसपास होता है, ठीक है। ये अपना समय अंतराल में मर जाता है, फिर नया निर्माण होता है। जो मरा है उसके बाद फिर चेंजिंग, ऐसा नहीं है कि मर गया तो सर अब का, अब तो दुनिया में आएगा दूसरा, ये चेंज हो जाता है, अपना मर के नया जन्म ले लेता है, एक तरह से यूँ समझिए। तो आगे देखा जाए, अभी कौन याद किए जी, अभी ये तो एक अलग है हमारे सर। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि रक्त यानी रुधिर क्या है? रक्त यानी रुधिर क्या है भाई? तो रुधिर जो होता है ये हमारा क्या है? ये तो तरल संयोजी ऊतक है, हम सभी जानते भी हैं। रुधिर हमारा क्या है? खून क्या है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 2021 में और 25 में पूछा भी है। तो रक्त जो है हमारा तरल संयोजी ऊतक है, और ये वही रक्त है जिनका हमारा कहानी काफ़ी चला था जब हम लोग लेक्चर इसका किए थे। तो रक्त के भाग, रक्त के प्रकार, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉल आ रहा है, अब हम इसको कैसे बात करें, इधर हमारा ध्यान है। तो समझिए, रक्त का ऐसे क्वेश्चन 2 नंबरियों में पूछ सकता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग क्या होता है प्रभु? ये लाल होता है। किसके वजह से लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के वजह से। ये वही रक्त है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये वही रक्त है जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी नियंत्रण देता है, घावों को भरने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारा हमारा काम होगा रक्त का। तो तमाम बातें आप यहाँ से जान सकते हैं, हमें उम्मीद है। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? जो मानव हृदय बना था तो याद आ रहा है, कुछ ऐसे करके बनाया गया था ना। तो इसमें कुछ हिस्सा ऐसे दिए गए थे कि कुछ भाग इधर का था और कुछ भाग इधर का था। तो ये हृदय ऐसे नहीं बनता है, ये तो ऐसे ही हम लोग रचना में समझ रहे हैं। इसमें 4 तरह के चैम्बर होते हैं, 4 तरह के इसमें खाली खाली जगह होते हैं, रूम होते हैं इसका। और इनका ही नाम याद आ रहा है, अलिंद निलय, दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, याद आ रहा है क्या? तो ये हमारे 4 होते हैं, यानी कि यूँ समझिए हेड टेल, 2 सिक्का उड़ाया जाए तो ये हेड टेल वाला कहानी है। या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल। तो यही दाया बाया ये बड़ा परेशान करता था जब हम लोग याद करते थे। तो अगला करें कि क्वेश्चन देखिए, करें कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कने का काम किसका है भाई? ये तेज हृदय की जो हार्ट बीट होती है, हम लोग पढ़े हैं ना कि इसमें संकुचन होता है, शीतलन होता है। सांस लेने के बाद हम लोग के इस हृदयों में देखते हैं कि कभी ये फैलता है, सिकुड़ता है, तो ये बनता है ना एक हृदय। अरे ये लोग अभी इस टाइम पे कहें कि कॉल कर रहे हैं जी, अजीब तरह की बात है। हम क्लास लेने के लिए यहाँ पर है, टाइम भी देखिए रात हो जा रहा है ना, अब ठंडा के दिन समझ रहे हैं ना आप लोग, अभी इतना ठंडा लग रहा है कि हम क्या बताएं। तो कौन है जिनका हृदय बहुत तेज धड़कता है? तो ये हमारे चूहा जी हैं। और पृथ्वी पर जो विकास हुआ इसमें चूहा का बहुत योगदान है। जो हमारे क्या होते हैं, रैट होते हैं। चलिए, तो चूहा का जो हृदय का धड़कन सिस्टम है ये बहुत हार्ड होता है, मैंने हार्ड करे बहुत तेजी में होता है। लगभग लोग बोलते हैं कि 330 से लगभग कितना 500 ये मिनट का। हमारे हृदय जो मनुष्य का है वो तो लगभग बोलते हैं ना कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन हई भैया लोग के देखने में ही छोटा है,
इसका हृदय धड़कने का बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। और है हाथी है तो बेचारी शरीर इसका भारी है, लेकिन धड़कने का काम लगभग 27 से 30 बार, लगभग 30 बार ले लीजिए ना अनुमानतः। हाई तो एकदम धीमी धीमी 2 4 5 बार 1 मिनट में धड़क जाए, ऐसा मानना होता है। तो देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसका है भैया? ये हमारे चूहा जी का है। इनके पास धड़कने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है भाई। ये हम लोग ऐसा होगा तब पता चला कि हृदय बाहर ही निकल के आ जाएगा। नहीं, ऐसा भाई हो भी नहीं ऐसे। कह रहे कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स, ये नाम समझ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटस, रक्त बिम्बाणु, प्लेटलेट्स, इसका अलग अलग नाम है भैया। कि क्या कहता है, इसके क्या कारण है? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या है? क्या ये रक्त का बहाव करता है, रक्त में थक्का बनाता है, रक्त की कमी कराएगा, रक्त का संचय कराएगा? तो भाई साहब इसका काम क्या होता था, हम लोग को पता है ना कि जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो यहाँ से खून बहने लगता है, और पूरा खून बहने ही लगेगा, रुकबे नहीं करेगा, तब तो एक व्यक्ति मर जाएगा। समझ रहे? ये तो हीमोफीलिया जैसा कहानी हो जाएगा ना, आनुवांशिक जो रोग था हीमोफीलिया। तो इसमें जो है जब रक्त बाहर निकलने लगेगा तो कुछ समय लगता है, 2-3 मिनट, 2 से 5 मिनट ले लीजिए। तो 2 से 5 मिनट के अंदर में ये क्या करता है, रक्त का ही एक घटक होता है ये प्लेटलेट्स, ये लगता है ना जमाने, ये थक्का बने, क्लोटिंग करने लगता है। और क्लोटिंग करके रक्त को बाहर निकलने से ये क्या करने लगता है, रोकने लगता है कि भाई रक्त जी बाहर मत जाओ, हम तुमको रोक रहे हैं, जमा लिए हम। तो ये रक्त के थक्का बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके मदद होने से हमारा रक्त अंदर ही बच जाता है, बाहर सब रक्त नहीं निकलता है। ना तो ये अगर नहीं बनता तो भाई समझ लीजिए कितना खतरनाक कहानी होता है। समझ रहे हैं ना, याद आ रहा है ना ये सब। हाँ, इसमें विटामिन का भी सहयोग होता है, कुछ विटामिन है जैसे के विटामिन है, ये लोग मदद करते हैं भाई। आगे देखिए, मानव में वहन तंत्र, वहन क्या है सर? ये किसी का वहन तो नहीं है, ये तो परिवहन जैसा है। नहीं, परी की तरह किसी का वहन है तो परिवहन ऐसे लग रहा है। तो ये हमारे बॉडी का कहानी जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये जो आपको अंग दिखाई दे रहा है जैसे किडनी है, तो ये भी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। रक्त का कहानी तो है ना इसमें, रक्त का भी तो कहानी होगा जो उसमें से बिना काम धाम की चीज़ों को निकालता होगा, छानता होगा। तो रक्त का कहानी यहाँ भी है। हाँ, डायरेक्टली रूप से नहीं है, लेकिन ये भी कुछ परिवहन में अपना सहयोग दे रहा है। अगला त्वचा। त्वचा तो आपको पता ही है कि ये शरीर का हमारा सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, प्लस में बाहरी वातावरण से ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आपको ये भी पता है कि रक्त का भी कहानी है टेम्परेचर कंट्रोल करने में, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में। तो डायरेक्ट नहीं तो कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट है ना, ये सब का भी शरीर के साथ कुछ तो है। और फेफड़ा का तब बातें ही अलग है, फेफड़ा तो हैबे किया है जो खून के प्रोसेस में अपना सहयोग देता है। तो इस तरह से परिवहन करने के लिए ये भाई साहब कुछ ना कुछ ये लोग सब मैंने अपना योगदान देंगे ही। इना है कि कौन एगो मुँह वैसे घुमा, लेकिन ना हम नहीं जाएंगे परिवहन में। भैया तुम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम लोग को चाहिए कि सपोर्ट करो, तभी तो तुम लोग वाहन का घटक कहलाओगे, क्या है ना। तो इस तरीक़ा से ये लोग काफ़ी मदद करते हैं, और इसीलिए इनको हम बोल सकते हैं सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाया? ये तो भी मस्त क्वेश्चन है, इस पर चर्चा तो हो ही गया है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल किसने बनाया? तांबा तो बनाएगा नहीं। लाल शब्द जो होता है तांबा से तो है ही नहीं। लोहा गर्म होता है तो लाल होता है, लोहा तपता है तो वो क्या होता है और मजबूत बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आरबीसी में आयरन की बात आ रही थी ना, आयरन की कमी से एनीमिया, तो वो आयरन है भाई, लोहा ही है जो कि उसको लाल बनाता है, लोहा नहीं रहता। अच्छा, क्लोरोफिल में उसको रंगीन कौन बनाता है? याद पाइए, मैग्नीशियम, याद आ रहा है ना। तो उसी तरह से आरबीसी में कहानी हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन के अंदर ये कहानी है लोहा का ना, इसीलिए आयरन की कमी की बात हो रही थी। रुधिर का कौन सा अवयव, देखिए यो क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछ लिया है।
पूछा है, जो कि हम लोग पढ़ ही लिया है ना, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो सर इस पे तो चर्चा किए ही थे कि ये हमारा आंसर क्या था, प्लेटलेट्स था ना। चलिए तो हम लोग जान ही गए हैं। अगला क्वेश्चन का ध्यान में रखिए। अगला आ गया हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी, हाइपर। कोई ज़्यादा दिमाग से लगता है ना सोचने, या किसी प्रकार के कमी भी होता है, शारीरिक कमी थोड़ा। तो देखिए ये क्या होता है जी, बोलने में भी ना सर्दी खांसी इतना हुए है ना भाई, बोलने में ना थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या करिएगा, मस्त मेहनत का कहानी है। तो करेगी निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, शॉर्टकट में है तो बीपी, ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। 18 और 23 में घरेलू तौर पे हम लोग गए हैं, मेडिकल पे तो देखे नहीं होंगे जी, लगा करके मापता है, ऐसे रहता है, एक पारा उस पर चढ़ता है ना। तो ये क्या होता है भाई, नाम है इसका अजीब है, स्फिग्मोमैनोमीटर ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसमें लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर, लेकिन अब इसके बोलने के तरीके हैं, ये तो अंग्रेजी वर्ड में लिखा है। हम लोग को जानकारी है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये वही यंत्र है जो क्या करता है भैया, ब्लड प्रेशर की माप करता है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना होता है रक्तचाप, 120/80 mmHg पर ना, मिलीमीटर पारा पर होता है। तो 120 mmHg जो होता है, ये क्या होता है भैया 80, ये सामान्य ब्लड प्रेशर है ना। इसी से मापी जाती है कहानी कि तुम स्वस्थ हुआ, नहीं तो तुम्हारा बीपी बढ़ा या घटा है। अगला क्वेश्चन करें कि हृदय से रक्त जो है ये संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हमको पता है कि हृदय एक केंद्रीय अंग है, और यहाँ ही हृदय भैया सारे शरीर को, जहाँ तक इनका ताकत है, पूरे शरीर तक खाना पहुँचाते हैं रक्त वाला, कि रक्त लोग जाओ और सबको जिंदा करो। तो जाने के लिए कोई रास्ता भेजते होंगे ना कि इस रास्ता से जाओ, तो उस रास्ता का नाम क्या है, नीलय। क्या नाम है भैया, नीलय। ये नीलय जी है जो ये क्या करते हैं, हमारे हृदय से खून को ले करके और अपना विभिन्न तरीका से क्या करते हैं, पहुंचाते रहते हैं। अभी यहाँ जो अलिंद है, शुद्ध रक्त की सब कहानी है ना, तो ये सब पर ध्यान हमें नहीं देना है। फेफड़ा भी है तो भाई ये भी तो अपना शुद्धिकरण में थोड़ा बहुत सहयोग देता है, लेकिन कहानी में था नीलय का, ठीक है। लसिका, लिम्फ नाम याद आ रहा है, लसिका पे भी अपनी पढ़ाई थी कि लसिका क्या है, इसका काम क्या है, रोगों के संक्रमण से सुरक्षा करना, कुल याद आ रहा है तन तनी। तो लसिका जो है हल्का पीला रंग का, लसिका जो है हल्का सा पीला रंग का, ये क्या है, एक पदार्थ है भैया। ये भी रक्त का ही कहानी है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट के हो जाता है। रक्त की पढ़ाई से हल्का सा ये क्या होता है, हट जाता है भाई। ये कुछ प्रोटीन जैसा कहानी आ जाता है इसमें, लसिका की जब बात होती है तो लसिका एक हल्का पीले कलर का होता है ना। तो भाई हरा तो होगा नहीं, लाल की तो बातें नहीं है, नीला तो हम लोग जान ही नहीं रहे हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है प्लाज्मा की तरह है ना, प्लाज्मा जैसा हल्का पीला रंग का। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया गया, अरे ये तो पढ़वे किया है ना जी, ये तो पढ़े हैं हम लोग, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या जी। हाँ, मूत्र का पीला रंग, ये देखिए मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। हमारा मूत्र का जो रंग होता है, ये आपको पता है कि ये क्या होता है भाई, पीला कलर के ज़्यादातर मामलों में दिखता है। कभी कभी पानी हम लोग कम भी पी लेते हैं ना, तो ज़्यादातर ये इसका रंग दिख जाता है। या कोई दवा खा लेंगे, जैसे बुखार उखार लगा हो, दवा खा लेते हैं, उसके बाद मूत्र विसर्जन जब किया जाएगा तो उस टाइम ज़्यादातर मामलों में ये दिखता है पीला कलर का। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, एक ये होते हैं वर्णक यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम भाई साहब जो आरबीसी ब्लड है, उसी में से थोड़ा मात्रा ये क्या होता है, निकलता है, और यहीं जो होते हैं हमारे मूत्र के रंग को डिनोट करता है यूरोक्रोम। बाकी हई सब जो नाम है ये तो भाई भयंकर नाम है, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ये तो प्लास्टिड की तरह है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तो हमें लग रहा है कि प्लास्टिड पढ़े हैं ये सब। तो
जैसे फूल पौधे जो होते हैं उनका फूलों का रंग बिरंग क्या होता है, तो ये होता है कैसे, हम लोग पता है कि जो पेड़ पौधे वो हरे भरे होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट नमूने में आ गया है, क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे हैं। पौधे का जो जड़ होता है ये क्या होता है, उजला टाइप का, यानी उसमें होगा ल्यूकोप्लास्ट। और फूल पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां नहीं, फूल फल जो होते हैं ये रंग बिरंग होते हैं ना, तो ये रंग बिरंग होते हैं किसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट के वजह से, ठीक है। जैसे गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, तमाम फूलों का कलर किसके द्वारा डिनोट होगा, क्रोमोप्लास्ट से। ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट, ये जो हरा बना देंगे, ल्यूकोप्लास्ट जो इनका कलर ही नहीं है भैया, ये जड़ में पाए जाएंगे पौधा के, ठीक है। और ये कहाँ होंगे, पत्ती में होंगे, और ये कहाँ होंगे, फूल फल में होंगे। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, मेन मेरा पर्पस क्या था, यूरोक्रोम पर, तो हमको वहाँ ध्यान देना चाहिए। बोलते बोलते माइंड एकदम जो है, कभी कभी सर्दी में ना बोलना उतना देखिए मन नहीं करता है, सच कहिए तो। अब हम लोग के अंदर आंतरिक जुनून है कुछ कर गुजरने का, तब ना हम लोग इस तरह से कर पा रहे हैं, ना तो बस की बात है जी, पढ़ाई वाले काम में बस की बात नहीं है। पौधा में बिना काम के पदार्थ कौन है, ये तो उत्सर्जन चैप्टर से आ गया है। ये कौन चैप्टर से आ गया है, उत्सर्जन से। आप लोग इस पर चर्चा करिएगा, ये ध्यान रखिए। पादप में फ्लोएम का हाँ इस ठीक है, ये लग रहा है परिवहन से है, संवाहक। पादप में फ्लोएम क्या चीज का संवाहक करता है, क्या एक दूसरे जगह से ले जाएगा, कौन, फ्लोएम की बात कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे ना, फ्लोएम मतलब फ से, यानी कहानी आ रहा है, तो फ से क्या होता था, फूड यानी भोजन, और एक था ज से जाइलम, जल। ट्रिक हम लोग पढ़े भी थे ना, ट्रिक था शायद, हमको याद आ रहा है, फूफा जज है। ट्रिक क्या पढ़े थे हम लोग, देखिए पढ़े थे कि जो फूफा हैं, किसी का फूफा थे, वो भाई अपना पोस्ट पे थे, अच्छे खासे पोस्ट है, हमारे महान पोस्ट है भाई, कोई अच्छे खासे मत समझिए। तो फूफा जज है, ये ट्रिक था हमारा। इस ट्रिक में बताएगा कि फूड डिनोट करता है, मतलब फूड की जब बात आएगी तो ये कौन आएंगे, फ्लोएम से। कौन आएंगे भैया, फ्लोएम से, ठीक है ना। और इसके बाद ये जज, माने ये जल डिनोट करता है किससे भाई, जाइलम से। समझ में आ रहा है, जाइलम। तो इस तरीका से एक ट्रिक बनाए थे हम लोग कि पौधों में जल का परिवहन या घुलित पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम उत्तक करता है। और पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन जो करता है, भोजन का परिवहन जो करता है, वो फ्लोएम करता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारे ट्रिक रहे जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम भी आ जाएंगे अगर हम याद रखेंगे तो हमें उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर आंसर भोजन ले लिया जाए, ठीक है। चलिए, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन, इनका तो कहानी है भैया एक कोशिका। तो जब ये कोशिका शैवाल है तो सारा एक कोशिकीय वाले कहानी है, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन, जितने ये नाम आए थे और एक कोशिका कह देता था, तो हम लोग ध्यान किस पर रखते थे, विसरण की बात करते थे। पीछे भी हम लोग विसरण की बात किए हैं, जो कि कोशिका झिल्ली की कहानी होती है। इसमें इनमें विसरण का ही प्रोसेस होगा। हमको पता है ना कि ये अर्धपराग में झिल्ली, अर्धपराग में जिसमें बड़े बड़े कण नहीं जा सकते, छोटे घुले कण जाएंगे, तो यहाँ पर विसरण का ही प्रोसेस होगा। ये कई गो बार मैंने इसको हम लोग कई बार समझ गए हैं, है ना। ये देखिए, तो टाइपिंग की कहानी गड़बड़ी हो गई। हम लोग थंबनेल पे डाले हैं 30+ ऑब्जेक्टिव, और ये भाई साहब ये हिजे हो गए तने है, ये वो एक आ गया, हे प्रभु। चलिए, अब इसके लिए हम क्या कहें, क्षमा चाहते हैं। आप लोग ऐसा ना मत कहिएगा कि सर आप तो कुछ और लिखे, यहाँ कुछ और हो गया। तो ये टाइपिंग की कहानी है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई। चलिए, अब क्या करते हैं, आइए इतना तो समझ लिया जाए, कम से कम 2200 तक पहुँच रहे हैं। अरे ये प्रभु, पता ही नहीं चला। रुक जी 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए। चलिए ठीक है, वो हम देखे कॉल ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमें लगा कि बाद में करते हैं, तो अभी आप देखे दोबारा आया तो इसीलिए उठाना पड़ा कॉल। चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए इधर देख लिया जाए का, तो हम लोग ये नहीं, पढ़ाई टाइम में कोई कर देता है ना कॉल।
अच्छा हाई वाला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन कहता है कि प्रकुंचन कहता है? हम लोग पढ़े होंगे ना ये ब्लड प्रेशर वाला, बीपी वाला क्या था जी? बीपी में था सिस्टोलिक प्रेशर, एक था क्या सिस्टोलिक और एक क्या था डायस्टोलिक। याद आ रहा है कोई? बता दीजिए। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते थे? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। यही है प्रकुंचन और ये क्या होता था? शिथिलन। हाँ, अनुशिथिलन था ना। देखिएगा भाई थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो ये कितना होता था भाई? ऊपर वाला कितना होता था? 120 और नीचे वाला 80। ये पारा पर चलता था ना, mmHg पर। कैसे जी? mmHg पर चलता था। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये कौन सा हमारा कहानी होना चाहिए? प्रकुंचन लिखता है शायद, कुंचन लिखता होगा। तो ये कितना होता है भाई? 120 mmHg पर होता है कहानी। हमने बोला भी अगर इसको अनुशीतलन पे कह देता तो हमको कितना मारना पड़ता? 80 मारना पड़ता। तो इस तरीक़े से हमें इस पर ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हम तो जानते हैं कि जो रक्त बहता है वो धमनियाँ शिराओं की कहानी, तो वहाँ से भी हम लोग परिभाषा बनाते हैं। ये जो से परिभाषा बन गया है, छोटा मोटा परिभाषा, कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात हमारा एक तरह से रक्तचाप कहलाता है। और ये हमारा आंसर हो गया। मानव रक्त के 100 ml यानी जो 100 मिलीलीटर है, इसमें यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी 100 ml हम लोग रक्त लेंगे तो इसमें यूरिया कितना होगा? यूरिया समझते हैं, वही यूरिया ठोस पदार्थ NH2CONH2, ये वही यूरिया है ना जो कि उत्सर्जी पदार्थ के लिए बड़ा फेमस है। हमारे उत्सर्जन की बात है, ये क्वेश्चन भी उत्सर्जन से रिलेटेड में आ गया है और हमारा कहानी चल रहा है परिवहन। तो किसी बुक में उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन तीनों को कंबाइन करके ऑब्जेक्टिव बनाया और किसी बुक में अलग अलग डिवाइड किया। जैसे भारतीय भवन में हमने देखा तो श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन ये अलग है, तो हम उसी के बेस पर इसको ऑब्जेक्टिव बनाए। अब कोशिश करेंगे कि एक बार कंबाइन करके हम भी लेके चलेंगे ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। नहीं तो सबसे बेस्ट ये है हमारा थ्योरी कि अलग अलग पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो परिवहन का है, ये तो उत्सर्जन का है, ये तो श्वसन का है, पकड़ लेंगे ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब तो इतना ही हम लोग करेंगे। इसके लिए और भी हमें करना चाहिए था, लेकिन कुछ देख ही रहे हैं गड़बड़ी। तो हमें उम्मीद है कि आज के ये जो परिवहन का क्लास का ऑब्जेक्टिव रहा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग ऐसे ही लगे रहिए और पीछे के जितने भी क्लास ऑब्जेक्टिव के हो रहे हैं चैप्टर वाइज, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 10th साइंस सब्जेक्टिव लिखा होगा। आप वहाँ से कोशिश कीजिए कि पिछला सारे लेक्चर को देखिए। हमको पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे ऑब्जेक्टिव अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो, ठीक है। और लिंक भी हम डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और आप लोग लगे रहिए और जानकारी अच्छी लगती है तो सपोर्ट के रूप में लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।